क्वेश्चन ये है कि इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है, फिर जो कैट है वो t इक्वल टू 0 पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से रॉड पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है और t इक्वल टू t0 सेकेंड पर रॉड के मिड पॉइंट को क्रॉस करता है। तो अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू t0 सेकेंड के लिए रॉड के रेस्पेक्ट में कैट की एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो सेम टाइम इंटरवल में 5 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है तो हम कैट का मास फाइंड कर सकते हैं। इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कंफर्म है कि ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 25 न्यूटन होगा, क्योंकि इस तरफ 5 kg ब्लॉक को 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो ब्लॉक है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। तो कंफर्म है कि इनिशियली इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 25 न्यूटन के इक्वल है। अगेन इसमें टेंशन 25 न्यूटन है तो इसमें भी टेंशन 25 न्यूटन होगा। मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 50 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुली है वो मासलेस है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 50 न्यूटन होगा और वही रॉड और कैट के वेट को बैलेंस करेगा। सो वी हैव 50 इक्वल टू 4 प्लस स्मॉल m into g, where small m is the mass of the cat. So this implies that mass of the cat small m equal to 1 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि कैट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जो कैट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो कंफर्म है कि जो रोड है वो कैट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये कैट है, इसका वेट डाउन डायरेक्शन में mg दैट इज 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, और जो रॉड है वो कैट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स F अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो कैट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर पाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि कैट का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में a डैश है। ठीक है, सो वी हैव F माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज a डैश। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ a है और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन t है। तो यहाँ पर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कैट का जो एक्सेलरेशन a डैश है वो वेरिएबल है, a डैश कांस्टेंट नहीं है। तो कंफर्म है कि f भी वेरिएबल है और इस तरह से t और a ये दोनों भी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो किसी स्टैंड पर 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ a है और उस स्टैंड पर स्ट्रिंग में टेंशन t है। सो वी हैव फॉर द ब्लॉक ये हो जाएगा 25 माइनस t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 5a। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रॉड है और इस स्ट्रिंग में टेंशन t है, तो कंफर्म है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में टेंशन 2t है और रॉड का जो वेट है वो 40 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो कैट है वो रॉड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स F अप्लाई करेगा एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स। दिस टू आर द एक्शन रिएक्शन पेयर। और रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में a/2 के इक्वल होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ a है, तो कंफर्म है कि पुली का जो सेंटर है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a/2 होगा। ठीक है, क्योंकि
सेंटर का जो एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों के एक्सेलरेशन का एवरेज होता है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में a है, तो कन्फर्म है कि सेंटर का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में a/2 हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव 2t माइनस 40 माइनस f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 2a एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से f की वैल्यू और इक्वेशन 2 से t की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट 2t हो जाएगा 50 माइनस 10a माइनस 40 इक्वल टू 2a प्लस f एंड f इज इक्वल टू 10 प्लस a डैश। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो 50 माइनस 40 10, इधर भी 10 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाई दैट 10 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 12a इक्वल टू a डैश। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको अप्लाई करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि t0 सेकेंड में कैट रॉड के मिड पॉइंट को क्रॉस करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी स्टैंड पर रॉड के रिस्पेक्ट में कैट की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो vr है, दिस इज इक्वल टू, तो पहले हम रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। वी हैव द रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो रॉड का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में a/2 है, रॉड का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में a/2 है और जो कैट है उसका एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में a डैश है। ठीक है, तो रॉड के रिस्पेक्ट में कैट का एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में हो जाएगा a डैश माइनस a/2। ठीक है, a डैश की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज माइनस 12a माइनस a/2। ठीक है, दिस इज माइनस 12.5a, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कैट with respect to the rod in upward direction. So this implies that dvr by dt, where vr is the relative velocity, is equal to minus 12.5 a. So this implies that dvr is equal to minus 12.5 a dt. इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है और t इक्वल टू t सेकेंड पर रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं vr हो जाता है। तो यहाँ से हमें vr एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट vr इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 12.5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 to t। ठीक है, नेक्स्ट ये अप्लाई करते हैं कि t0 सेकेंड में कैट रॉड के मिड पॉइंट को क्रॉस करता है। तो कन्फर्म है कि t0 सेकेंड में रॉड के रिस्पेक्ट में कैट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 1 मीटर। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से फाइंड करते हैं, vr is equal to dy by dt, dy by dt, where y is the relative displacement। ठीक है, रॉड के रिस्पेक्ट में कैट का जो डिस्प्लेसमेंट है अपर डायरेक्शन में दैट इज वाई आर।
So this implies that dyr is equal to minus 12.5 into integration of a dt from 0 to t into dt। ठीक है, अब हम अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम क्या करते हैं कि जो लिमिट है उसको पुट करते हैं 0 टू टी नॉट। ठीक है, तो 0 से टी नॉट टाइम में जो कैट है वो मिड पॉइंट तक आ जाता है। तो उस केस में जो वाई आर है दैट इज़ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वो जाएगा 0 to 1। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 1 इज इक्वल टू माइनस 12.5 into integration from 0 to t naught of integration of a dt from 0 to t dt। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट टी नॉट टाइम के लिए फाइंड करते हैं। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो a है, दैट इज dv by dt जो है वो a है। सो दिस इम्प्लाई दैट dv इज इक्वल टू a dt। अगेन इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है और t इक्वल टू t सेकेंड पर वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जाता है। सो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अगेन v को लिखते हैं dx by dt। dx by dt is equal to integration of a dt from 0 to t। So finally we have dx equal to integration of a dt 0 to t into dt। अब अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अब जो लिमिट है वो जाएगा 0 से टी नॉट, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करना है। ये मान लेते हैं हो जाता है 0 to x। ठीक है, तो हमें x को फाइंड करना है। सो फ्रॉम दिस वी हैव x इक्वल टू, तो अगेन ये जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू हम जानते हैं यहाँ से। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1 by 12.5। So we have x equal to -1 by 12.5 and this is equal to -2 by 25 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल सिचुएशन ऐसा होगा कि जो रॉड है वो डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा और जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव करेगा, और टी नॉट सेकेंड में ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2/25 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।